1,12,00,000 मिलने वाले हैं। यह होता है कंपाउंडिंग का पावर। ऐसा तरीका बताने वाला हूं जो 1,000 रुपए 1 करोड़ में कन्वर्ट कर देंगे। चाहे आप मजदूरी करते हो, चाहे आप कोई सी दुकान चलाते हो, चाहे आप कोई बिजनेस करते हो, चाहे कोई नौकरी करते हो, आपके पास एक पैशन है, आपके पास समय है। एक बहुत बड़े इन्वेस्टर और ट्रेडर थे राकेश झुनझुनवाला जी। आज भी यार भारत में हम पुराने ही पद्धतियों पर चल रहे हैं। आज भी भारत में यार वो आदत नहीं है कि यार पैसे को सही जगह लगाया जाए और उससे हम ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करें। आज भी यार हम इंडियंस की एक पुरानी आदत है, हालांकि अब समय बदल चुका है, अब स्थितियां वैसी पहले जैसी नहीं रही। पहले क्या होता था, पैसे को घर में ही सेव करके रखा जाता था। हालांकि जो बचत की आदत है ना, हम इंडियंस में, हम भारतीयों में खून में बसी हुई है। हमारे पूर्वज भी बचत करते थे, हम भी बचत करते हैं और आने वाले जो पीढ़ी है वो भी बचत करती है। आज भी अगर आप विदेशों का डेटा उठा के देखोगे ना, तो जितना पैसा विदेशों से डॉलर और जो दिनार वगैरह है इंडिया में भेजा जाता है, किसी दूसरे कंट्री में नहीं भेजा जाता है। और यही आदत, ये बचत का आदत ही है जो हमारे खून में बसी हुई है कि विदेशों से डॉलर हम इंडिया में मंगवा रहे हैं। यदि यही आदत हम और थोड़ा सा एडवांस लेवल पर ले जाए तो यार 1,000 रुपए से भी 1 करोड़ की वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। ऐसा तरीका बताने वाला हूं जो 1,000 रुपए 1 करोड़ में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए, बचत एक सबसे बड़ा रामबाण जो अस्त्र है। हम अगर बचत करते हैं तो वो सभी ख्वाब जो हम देखना चाह रहे थे एक बड़ी वेल्थ क्रिएट करने का, वो पॉसिबल है। लेकिन जब हम बचत ही नहीं करेंगे तो शायद ये वीडियो भी आप लोगों के लिए नहीं बना है। मैं यहाँ पर बचत को प्रेरित करने के हिसाब से चीज़ें बताऊंगा और कैसे आप बचत करके 1,000 रुपए 1 करोड़ रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपके पास वो जज्बा है, अगर आप वो कर सकते हैं, आपके पास एक धैर्य है, आपके पास एक पैशन है, आपके पास समय है, तो यार ये वीडियो आप लोगों के लिए बना है और ये तरीका भी आप लोगों के लिए बना है। इस तरीके में मैं वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एक बहुत बड़े इन्वेस्टर और ट्रेडर थे राकेश झुनझुनवाला जी। शायद सब लोग उनके बारे में जानते होंगे। गूगल पर आप सर्च कर लेना, अब तो हमारे बीच नहीं है। लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि जो वो अरबपति थे, उन्होंने एक बात कही थी कि मैंने शुरुआत करी थी 5,000 रुपए से और एक टाइम उनके पास अरबों की संपत्ति थी। वो हमेशा कहते हैं कि मैं कभी भी किसी रियल एस्टेट में, किसी प्रॉपर्टी में, किसी प्लॉट को खरीदने में समय बर्बाद नहीं करता। मैं गोल्ड में भी खरीदने में समय बर्बाद नहीं करता। कुछ चुनिंदा रुपए से इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा पैसों का पहाड़ खड़ा किया। उन्हीं की फिलॉसफी है कि यार ये आप भी कर सकते। देखिए, इस काम को करने के लिए आपको कुछ पॉइंट यहां पर मैं बता रहा हूं। ये पॉइंट आपको गांठ बांध के रख लेना है। अगर ये कर लेते हैं तो यार 1,000 रुपए भी आपके 1 करोड़ की वेल्थ क्रिएट करके दे सकते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है आपका धैर्य। आपके पास धैर्य है तो आप ये कर सकते हैं। सेकंड जो पॉइंट है वो समय। यदि समय है तो ये आप कर सकते हैं। थर्ड जो पॉइंट है वो है बचत करने की आदत। अगर आप बचत करने की आदत डाल सकते हैं तो ये वेल्थ क्रिएट आप कर सकते हैं। ये 3-4 पॉइंट आपके अंदर होना चाहिए। अब मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि कैसे 1,000 रुपए 1 करोड़ में कन्वर्ट हो सकते हैं और कैसे बिना माइंड पर लोड लिए, बिना ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्क किए आप ये अचीवमेंट पा सकते हैं। अभी तक आपने फाइनेंशियली प्लानिंग कितनी की है? कभी की है? शायद नहीं की होगी। सबसे पहला जो रूल्स है, इसमें एक आपको रूल्स बनाना है। कैसा? कि जो भी आप अभी एग्जिस्टिंग वर्क कर रहे हैं, किसी भी टाइप का काम कर रहे हैं, चाहे आप मजदूरी करते हो, चाहे आप कोई सी दुकान चलाते हो, चाहे आप कोई बिजनेस करते हो, चाहे कोई नौकरी करते हो, चाहे गवर्नमेंट या प्राइवेट सर्विस कोई सी भी हो, आपको एक गांठ बांध लेना है। वो है कि जो भी आपको सैलरी मिलती है, चाहे 5,000 हो, चाहे 10,000 पर मंथ की, 20,000 पर मंथ की, या फिर 50,000 1 लाख रुपए पर मंथ की, आपको सबसे पहले जो भी आपके खर्चे हैं, देखिए खर्चे तो हम रोक नहीं सकते,
खर्चे तो ऐसे है कि एक के बाद एक आते रहते हैं। पत्नी ने बोल दिया कि ये खर्चे हैं, मुझे उसमें चाहिए, शादी ब्याह आ गए रिश्तेदारी में, तो पता पड़ा किसी दोस्त यार ने, रिश्तेदार ने उधार पैसे मांग लिए, पता पड़ा गैस की टंकी ख़त्म हो चुकी है, पता पड़ा किराना भी लाना है, पता पड़ा मोबाइल का रिचार्ज भी करना है, अगर कार है तो उसकी EMI, घर का होम लोन है तो उसकी EMI, बहुत सारे झंझट है यार। इन सभी झंझटों में एक चीज आपको गांठ बांध लेना है, क्योंकि बचत हमारे खून में है। तो सबसे पहली जो गांठ है वो ये है कि जितने भी खर्चे हो जमाने भर के, सबसे पहले एक फिक्स अमाउंट 1000 रुपये आपको सबसे पहले अलग निकाल देने हैं। 1000 रुपये सबसे पहले बचत में निकालना है, यानी कि पहले खर्चे नहीं, पहले बचत। क्योंकि अगर खर्चे से शुरुआत करिए आपकी जो भी मंथली सैलरी है उससे, तो शायद आपके पास कुछ नहीं बचना है, एंड में आपके पास जीरो ही, बोलेंगे यार अगले महीने देखूंगा, यार इस महीने का तो खत्म हो गया पूरा कोटा, फिर अगला महीना आएगा फिर यही चलेगा, अरे यार वो वीडियो देखा था अब अगले महीने में शुरू करूंगा, कभी आप शुरू ही नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली प्लानिंग है वो है पहले बचत निकाल देना। क्योंकि देखिए साइकोलॉजी ये होती है, एक आम व्यक्ति, एक मिडिल क्लास व्यक्ति की, कि कभी भी उसके खर्चे पूरे नहीं होते, कभी भी उसके पास पैसे की बचत नहीं होती अगर खर्चों के सामने बचत को रखा जाए। तो पहले बचत फिर खर्च, तो एक रेशो बनाइए, बचत प्लस खर्च बरोबर टोटल इनकम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला। अब हम देखते हैं कि कैसे 1000 रुपये से आप 1 करोड़ की वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर ले आया हूं। सबसे पहले मैं आपको यहां पर लेकर आया हूं एक प्लेटफॉर्म पर जो है SIP कैलकुलेटर, यानी कि SIP कैलकुलेटर। SIP सब लोग जानते हैं, म्यूचुअल फंड SIP के बारे में आजकल हर इंडियन समझता है। मैं आपको बता दूं, SIP की मदद से हम हर महीने कुछ फिक्स अमाउंट SIP में लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, शेयर मार्केट में लगाते हैं, सीधी बात कहे तो। लेकिन ये वो शेयर मार्केट की तरह मत लेना कि यार शेयर मार्केट तो जुआ है, शेयर मार्केट में तो हम बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि अभी तक आपकी जो मेंटेलिटी, धारणाएं बनी हुई है, शायद इस वीडियो को देखने वाले कुछ लोगों की अभी भी बनी होगी। ज़्यादातर तो यंगस्टर अब उभर चुके हैं, वो चीज़ अब वो नहीं लेते कि शेयर मार्केट जुआ है। यहाँ पर जो हम SIP करने वाले हैं वो हम करेंगे म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में ये होता है दोस्तों, शॉर्ट में समझा रहा हूँ, जिसको ये पता है वो स्किप कर देना इस पार्ट को। तो SIP म्यूचुअल फंड वो है दोस्तों जहाँ पर एक फंड मैनेजर होता है, एक म्यूचुअल फंड हाउस होता है, जहाँ पर एक फंड मैनेजर हमारे पैसों को मैनेज करता है, और केवल हमारे पैसे नहीं, बहुत सारे लोगों का पैसा इकट्ठा करता है। और इकट्ठा करता है इसका मतलब नहीं है ये भाग जाएगा चिट फंड कंपनियों की तरह, ये बाकायदा सेबी जो गवर्नमेंट की संस्था है उसके द्वारा कंट्रोल में रहता है। और ये बड़े, इनका हिस्ट्री रहती है, काफ़ी सालों से काम करते हैं फंड हाउस, जैसे एक्सिस बैंक म्यूचुअल फंड हो गया, SBI म्यूचुअल फंड हो गया। अब ये एक्सिस बैंक म्यूचुअल फंड कहाँ जाएंगे, समझ रहे ना, एरे गिरे नत्थु खेड़े में तो हम पैसा लगा नहीं रहे, हम अच्छे म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, जैसे एक्सिस बैंक, HDFC बैंक म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, डायरेक्ट सेंसेक्स और निफ्टी में हम पैसा लगा रहे हैं वाया SIP थ्रू। तो एक फंड मैनेजर होता है, वो पूरा मामला संभालता है, कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सा बुरा है, किस में पैसा लगाना। मतलब आपको हेडक लेने की जरूरत ही नहीं है, आपको केवल 1000 रुपये जो भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं, जो भी आपकी सैलरी है, जितनी आप बचत कर सकते हैं उतना ही आप शुरुआत करें स्टार्टिंग में। मैं 1000 रुपये इसलिए बता रहा हूँ कि सबसे मिनिमम कॉस्ट है बचत करने की। कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जो 10,000 रुपये भी कमाता है वो भी 1000 रुपये आसानी से पर मंथ बचत कर सकता है। तो कहने का मतलब म्यूचुअल फंड में हम पैसा लगाएंगे, म्यूचुअल फंड वाले खुद देखेंगे कौन सा स्टॉक अच्छा है। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप इनकी हिस्ट्री देख सकते हैं, इनकी पास्ट हिस्ट्री से आपको पता लग जाएगा कि इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 2 सालों में, 3 सालों में, 5 सालों में, 10 सालों में कैसा परफॉर्मेंस किया है, यानी कि अपने इन्वेस्टरों को कितना % रिटर्न दिया है इसने। वन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो जो अच्छे म्यूचुअल फंड है वो अगर आप 2 साल से 5 साल के बीच इन्वेस्ट करते हो तो आसानी से 12 से लेके 20% का रिटर्न दे देते हैं। अगर आप 5 साल प्लस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको आसानी से 25% के आसपास, 25 से 30% के आसपास प्रॉफिट मिल जाता है। हालांकि कोई फिक्स नहीं है, एक रेशो बता रहा हूँ, एक एवरेज बता रहा हूँ, ऐसा देखा गया है। मैं खुद भी SIP करता हूँ, वहाँ पर मैंने देखा है कि मुझे अभी लगभग 2.5-3 साल हुए, मेरा 32% तक
प्रॉफिट चल रहा है, इसीलिए मैंने इतना हाई नहीं बताया, नहीं तो कुछ तो कहेंगे अरे ये तो बहुत बड़ी झिला रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं कम से कम बताया है जो एक्चुअल में औसत रहता है। किसी को अच्छे म्यूचुअल फंड आप चूज करोगे मेरे जैसे तो ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेगा, तो वो चीजें हैं। तो यहां पर मैं आपको SIP कैलकुलेटर पर लेकर आया हूं। यहां पर जरा गौर से देखिए, ये है SIP, ये है लमसम। यदि आपको एक फिक्स अमाउंट एक लमसम स्टेज में लगाना है एक बार में, तो लमसम चूज करिए। हम SIP यानी कि शिप को चूज करेंगे। इसमें क्या है, मंथली या क्वार्टरली या फिर वीकली पेमेंट देना रहता है। हर महीने अगर हम मंथली माने तो हर महीने हम सपोज 1000 रुपये यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने मंथली इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 1000 रुपये चूज कर लिया। अगर हम माने एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट, ठीक है, तो 12% एक एवरेज है। हमारा जो इंडियन शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, वो एक विकासशील देशों में है, स्टेबल गवर्नमेंट है। जो हमारा सेंसेक्स है, हमारा जो निफ्टी है, हमारा जो स्टॉक मार्केट है, वो एक तरीके से ग्रोथ वाली इंजन में है। अमेरिका, रशिया, इनकी क्या है, ग्रोथ थम चुकी है, लेकिन आज भी हम कुछ 6% 7% की ग्रोथ रेट GDP के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो भविष्य में बहुत तेजी से आगे जाएगा। तो जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप खुद उसके ऊपर एक गूगल सर्च कर सकते हैं कि 2000, जैसे मैं आपको बता देता हूं, अगर मैं यहाँ पर मानूं ये निफ्टी लिख लेता हूं, निफ्टी है ना, शेयर प्राइस, जैसे निफ्टी शेयर प्राइस में लिखता हूं, तो यहाँ पर आप अगर चार्ट को देखेंगे तो मैं यहाँ पर मोर पर क्लिक करता हूँ, मैक्सिमम डाल देता हूँ, तो यहाँ पर एक चार्ट आपको दिख रहा है, ये निफ्टी 50 का है। यानी कि निफ्टी 50 मतलब जो शेयर मार्केट की टॉप की 50 कंपनियां हैं, जैसे जिसमें रिलायंस, टाटा, अंबानी, अडानी वगैरह सभी बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई है, जो आप नाम ले सकते हैं। टॉप 50 की निफ्टी की कंपनी आप सर्च करोगे मिल जाएगी। तो उनका ग्रोथ कैसा बढ़ा, देखिए निफ्टी 50 से ये मालूम पड़ता है कि सेंसेक्स या निफ्टी या फिर शेयर मार्केट किस तेजी से बढ़ रहा है। अगर आप देखेंगे 2006 में शेयर मार्केट 3300 के आसपास था। अगर हम देखें 2002 में 1100 था और आज है 22,000, ठीक है। मतलब किस तेजी से ये बढ़ रहा है। 2015 में अगर 19 में देखें तो 11,000 और आज है 22,000, यानी कि किस रफ्तार से बढ़ रहा है। तो इसका मैं रेशो बता रहा था आपको कि जो हम SIP करेंगे वो इसी रफ्तार से हमारी बढ़ने वाली है। तो यहाँ पर हम एवरेज हम मान लेते हैं 12%। अब हमने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया है, टाइम पीरियड हम मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर 5 साल इन्वेस्ट किया है, ठीक है। अब हमें 1000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं, 12% हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, टाइमिंग है 5 साल। आपका इन्वेस्टमेंट हुआ 60,000 5 साल में, और आपको टोटल मिलेंगे 82,000 रुपये, यानी कि आपका पोर्टफोलियो हो गया 82,000। अब आप कहोगे सर इसमें क्या बड़ी बात है, यहाँ तो 82,000 ही हुए, आप तो 1 करोड़ का सपना दिखा रहे हो। रुको अभी रुको, बहुत कुछ बाकी है। अब यहाँ पर आप देखो, मैं मंथली इन्वेस्टमेंट 1000 ही कर रहा हूँ। यहाँ पर ड्यूरेशन टाइम मैंने कर दी है 5 से 10 साल पर, 10 साल आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जब भी टाइमिंग बढ़ती है, देखा गया है कि जो म्यूचुअल फंड होते हैं, SIP होती है, जब टाइमिंग बढ़ती है तो उनका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न रेशियो है वो भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 10 साल में, ये एवरेज से मैं बता रहा हूँ, जो रियलिटी में ऐसा होता देखा गया है। लाइक कोई फिक्स भी नहीं है लेकिन कम भी नहीं है, ये एवरेज है, इस टाइप से होता है। तो 10 साल का एवरेज हम मानते हैं 20% से लेके 22% तक आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो 10 साल के बाद 22% के रिटर्न से 10 साल के बाद आपका इन्वेस्टमेंट होगा 1,20,000, लेकिन आपका टोटल पोर्टफोलियो बनेगा 4,35,000। जहां पर 82,000 था 5 साल में, अब हो चुका है 4,35,000। तो 82,000 से 4,35,000 कितना गुना, 5 साल में इतना चेंज हो गया। केवल हमने SIP को 10 साल रख लिया है, ठीक है। अब मैं आपको और मैजिक दिखाता हूं, रुकिए बहुत कुछ है आपके लिए। अब इस ड्यूरेशन टाइम को मैं बढ़ा देता हूं यहां पर 20 साल, ठीक है, या चलो 15 साल बढ़ाता हूं। अभी 15 साल तक आपने SIP के कंटिन्यू रखी है। आपको ये जो एवरेज है ये भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा, इसको मैं 25% करता हूं, ज्यादा नहीं कर रहा हूं। 15 साल के बाद आपके पास होगा 1,80,000 का इन्वेस्टमेंट पर 19 लाख रुपए, 19,55,000 रुपए कंपाउंडिंग इंटरेस्ट
इसको बोलते कंपाउंडिंग पावर। आपने 1,80,000 रुपये इन्वेस्ट करे हैं, मात्र 1,80,000 रुपये, आपको मिलने वाले हैं 19,55,000 रुपये 15 साल के बाद। सोचिए 5 साल में 83,000, 82,000, अगले 5 साल में 4 लाख और अगले 5 साल में 19 लाख। कहाँ गया हिसाब किताब? आप खुद सोच सकते हैं। आपने ये इतना सा सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ना, इतना सा इन्वेस्ट किया है, मैं आपको बताता हूँ। आपने इतना सा, अरे यार, ये आपने इतना सा इन्वेस्ट किया है और आपको रिटर्न मिला है इतना। समझ रहे हैं? अभी मेरे खेल ख़त्म नहीं हुआ है। अब थोड़ा सा इसको मैं ले जाता हूँ 15 साल की जगह 22 साल में। 22 साल में ले जाने पर 2,64,000 रुपये आपने इन्वेस्ट करे हैं और 22 साल के बाद जो आपको मिलेगा, ढूंढ देख सकते हैं, 1,12,00,000 रुपये। बन गए ना करोड़पति। आपको अगले 22 साल के बाद 2,64,000 के इन्वेस्टमेंट पर 1,12,00,000 रुपये मिलने वाले हैं। यह होता है SIP का जादू, यह होता है कंपाउंडिंग का पावर, और यह होता है मनी का सही से मैनेजमेंट। कुछ भी कह लो यार, अब आपके पास 1,000 रुपये आपके हो चुके हैं 1,12,00,000 रुपये। और 22 साल कोई बड़ी भारी एज नहीं है। अगर आज आप 30 के हो, आज आप 25 के हो, आज आप 35 के भी हो, तो भी 22 साल के बाद आप जोड़ लीजिए आपका कितना पैसा बनेगा। 30 + 22 यानी कि 52 साल की एज में, यानी कि 25 साल के हो तो 45 साल 47 साल की एज में आप करोड़पति बन गए होंगे। और करा क्या? 1,000 रुपये आपने इन्वेस्ट करा। मैंने स्टार्टिंग में कहा है कि रेगुलर करना पड़ेगा, धैर्य बनाए रखना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा और सबसे खास बचत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपको यार किसी महीने पैसा नहीं आया तो क्या करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। उस दिन आप SIP उस महीने नहीं भी करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपके पास ये लोन जैसा चार्जेस लग जाएगा, कुछ भी नहीं है झंझट। ठीक है, और सर्च कर लेना गूगल पर SIP के बारे में, बहुत सारी जानकारी, कमेंट्स कर देना, मैं आपको वहां पर भी जानकारी दे दूंगा। अब इस वीडियो को लाइक हो जाना चाहिए इस बात के ऊपर। अगर आप देखेंगे, सोचिए हमने 1,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट किया है, 25% का एक मामूली इंटरेस्ट रेट रखा है। अगले 22 साल के बाद आपके 2,64,000 1 करोड़ में कन्वर्ट हो रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपने इतना सा इन्वेस्ट किया है बस, और ये रिटर्न आपको इतना सारा मिला है। समझ रहे बात? मतलब इस टोटल वैल्यू का 1% भी नहीं होगा शायद, और इतना आपको इंटरेस्ट मिला है 1,10,00,000 रुपए। तो ये होता है कंपाउंडिंग का इंटरेस्ट। ऐसे आप 1,000 रुपये हर महीने बचा बचा के अगले 22 साल के बाद करोड़पति बन जाएंगे। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो अभी 20-22 साल के हैं ना, आप प्लीज़ SIP शुरू कर देना। आप अगर 20 साल के हो ना, तो अगले 42 साल में, कोई 42 साल में इंसान बूढ़ा नहीं होता है, आपके पास 1 करोड़, आप करोड़पति होंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि सर उस पैसे का क्या फ़ायदा जब दांत ही टूट जाएंगे, हम बूढ़े हो जाएंगे, हमें ये बीमारी हो जाएगी, वो बीमारी हो जाएगी, तो क्या करेंगे पैसे का। तो भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी आप अपने सपनों को मारो, आप फुल एंजॉय करो, फुल जीवन जियो, कोई दिक्कत नहीं है। 1,000 रुपये बचत करना कोई माई बाप के बराबर नहीं है। कोई आपकी पूरी सैलरी बचत करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, केवल 1,000 रुपये बचत करने के लिए बोल रहा हूँ। 1,000 रुपये अगर आप बचत करेंगे तो ये स्थिति है। अगर आपकी सैलरी है 10-15 हज़ार तो 1,000 रुपये, अगर आपकी सैलरी है 25,000, 20,000, 30,000, 50,000 तो फिर तो आप 5,000 रुपये भी पर मंथ बचत कर सकते हैं, SIP कर सकते हैं। मैंने एक और डेडिकेट वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि अपने फाइनेंशियली ड्रीम कैसे पूरे करें, जिसमें लाइक आपको कार लेनी है, आपको एक घर लेना है, आपको बच्चे की पढ़ाई करवाना है, बेटी की शादी करवाना है, बहुत सारे गोल रहते हैं व्यक्ति के आम जीवन में। तो वो भी कैसे SIP के थ्रू पूरे कर सकते हैं, वो वीडियो देख लेना चैनल पर जाके, बहुत मस्त वीडियो है। उसमें मैंने बताया है विस्तृत तरीके की कैसे आपको ये सभी गोल आपके समय रहते पूरे हो जाएंगे, यानी कि 10 साल के अंदर अंदर। यहाँ तक कि मैंने रिटायरमेंट प्लान भी बताया है कि रिटायरमेंट के टाइम आपके पास 3 से 5 करोड़ रुपए होंगे। वीडियो जरूर देखना। तो ये वीडियो है कंपाउंडिंग का जादू। आप खुद अलग अलग, ये वेबसाइट है ग्रो की है, आप SIP कैलकुलेटर सर्च करोगे तो बहुत सारी वेबसाइट मिलेगी। आप अलग अलग राशि डाल देना, रिटर्न डाल देना, टाइमिंग डाल देना, आपको पूरा ये
डेटा मिल जाया करेगा, तो आप खुद इसको थोड़ा रिसर्च एनालाइज कर सकते हैं। आई होप यार ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। देखिए वीडियो हम बनाते तो बड़ी मेहनत से, आज भी पसीना टपक रहा है क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है। 12 मई को वीडियो शूट हो रहा है। अब मई में तो इंडिया में तो पता ही है गर्मी का क्या हाल चाल है। फिर भी आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपसे क्या चाहते हैं, ये लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, हमारे साथ सपोर्ट के जुड़ने के लिए। आप अगर लाइक कर देते हैं, आप एक अच्छा सा कमेंट्स कर देते हैं, इस वीडियो को शेयर कर देते हैं, 3 काम अगर आप कर देते हैं तो यूट्यूब को लगता है वीडियो अच्छा है, वो शेयर करता है दूसरे लोगों को और हमारे व्यू बढ़ जाते हैं। हमें थोड़ा फेमस पर्सनालिटी हम बन जाते हैं, थोड़ा फेमस हो जाएंगे लोगों के बीच में और लोगों का भी भला होगा। ठीक है, साथ ही आप अगर थोड़ा लंबा टाइम इस वीडियो को देखेंगे तो ड्यूरेशन टाइम भी बढ़ जाएगा, उससे भी यूट्यूब हमें जल्दी प्रमोट करेगा, थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा आप हमें। तो इस टाइप से आप अगर करोगे काम तो काफ़ी पैसा बटोर सकते हैं। और सबसे खास चीज़ है, अगर आपको शेयर मार्केट में आना है या म्यूचुअल फंड SIP करना है तो किसी ब्रोकर की ज़रूरत पड़ेगी, ब्रोकर कंपनी की। तो ऑनलाइन ब्रोकर कंपनियाँ आज ज़्यादा सेफ है, अच्छी है, मतलब क्योंकि सिंपल ईजी मोबाइल से ही ऑपरेट हो जाता है। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा। जैसे जेरोधा सबसे अच्छी कंपनी है, ब्रोकर कंपनी, उसी में मैं खुद भी SIP और इन्वेस्टमेंट शेयर ट्रेडिंग करता हूँ, ज़्यादातर उसी में यूज़र है बड़े बड़े सब। इसके अलावा अप स्टॉक्स है, एंजल वन है, 5 सब बहुत सारे कंपनियाँ हैं। ठीक है, तो सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप चेकआउट करिए, अकाउंट बना लीजिए और मस्त करना स्टार्ट करिए SIP। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, तो जो मैंने बताया वो करना पालन। आई होप वीडियो एंजॉय करा होगा। नमस्कार।